और पांचवी चीज सुसमाचार प्रचार करना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि एक ही दिन में 3000 लोग बच्चे वहां पर प्रभु का वचन सुना उन्होंने, लेकिन उनको कोई लेकर तो आया था। उन्होंने प्रभु का वचन सुना, लेकिन उनको किसी ने प्रभु के बारे में बताया और कोई उनको भवन में लेके आया। हालेलुया। 19 और 20। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना जो सिखाओ। मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक सदा तुम्हारे, कब यीशु तुम्हारे संग है? जब तुम उसकी बातों को मानते हो। और यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? सारे जगत में जाओ और सुसमाचार। हम दिन में कितनी बकबक करते हैं, कितने चुटकुले, कितने मजाक, कितनी बातें, कितना क्या हम पूरे दिन में एक व्यक्ति को सुसमाचार करते हैं? एक व्यक्ति को वचन सुनाते हैं? यीशु स्वर्ग छोड़कर आ गया हमें बचाने के लिए। ये प्रभु की कमांड है। हम कहते हैं ना आज्ञा माननी। प्रभु ने क्या बोला? सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार। ये कमांड है प्रभु की, ये प्रभु की आज्ञा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर एक को उस नरक की आग से बचाना चाहता है। लेकिन क्या जो आपने अनंत काल का जीवन पाया है, हाँ, आपने बताया तू भी चल स्वर्ग, मेरी तो टिकट कट चुकी है। यीशु मसीह उद्धार देता है, पापों की क्षमा देता है, चल तेरा उद्धार हो जाएगा। वो सिर्फ एक सूट और सब्जी नहीं है, हाँ, वो काम नहीं है। वो उसका अनंत काल का जीवन जो वो स्वर्ग में या नरक में बिताएगा। और आप सोचो, आपके सिर्फ एक, मुझे भी किसी ने बताया था, मुझे भी किसी ने बताया था। मेरे मन में भी बहुत सवाल थे, मैं मरने के बाद कहां जा रही हूं। मुझे जानना था इस चीज को, मरने के बाद क्या, कौन सी लाइफ, क्या चीजें। मुझे इस जीवन की नहीं, मुझे उस जीवन की बहुत चिंता थी छोटे से ही। ठीक है, ये तो निकल जाएगा जैसे मर्जी, भाई यहां भी नरक और ऊपर भी नरक भोगना, तो ये वाला तो चलो निकल ही जाएगा, तो मरना तो है ही एक दिन, पर मरने के बाद कहां जा रहा हूं मैं? ये सवाल मेरे अंदर बहुत। प्रभु के एक दास थे, वो मुस्लिम घराने में पैदा हुए, बहुत बड़े एक शेख टाइप व्यक्ति थे। वो कौन से देश में उनका जन्म हुआ मुझे, तो एक बार वो उनको कुछ बीमारी हो गई। अभी वो बहुत बड़े पास्टर हैं, तो उनको ऐसी बीमारी हुई कि वो पूरी चमड़ी में उनके रोग हो गया और पूरा जो चेहरा है वो फ्लफी फ्लफी हो गया। और ऐसा रोग था कि एक बूंद पानी भी लग जाए तो वो फैलता जाता था। और उनके कान लंबे लंबे हो गए, मतलब ऐसे चमड़ी जो थी बिल्कुल गल के अचानक से। और डॉक्टर ने बोला कि कभी पानी नहीं लगाना इनको बिल्कुल भी। और फिर जब उन डॉक्टर के पास से बोले इसका कोई भी इलाज नहीं है और ये आज रात मर जाएगा। और वो व्यक्ति भक्ति करने वाला तो था, उसके मन में एकदम से आया कि अगर ठीक है मैं मर जाऊंगा कोई बात नहीं, पर मैं मरने के बाद जा कहाँ रहा हूं। और उसने, वो नहीं जानता था प्रभु यीशु को, और उसने पुकारा कि ये खुदा जो भी अपने ईश्वर को पुकारा कि तू जो कोई भी है जिसने मुझे बनाया है, जिसने सब कुछ को बनाया है, जो इस आत्मा का परमेश्वर है, जो मरने के बाद इस आत्मा को कहाँ रखना है डिसाइड करता है। तू जो कोई भी है, मुझे मरने से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मुझे बता कि मैं कहाँ जा रहा हूं। और तू जो कोई भी मेरे सामने आ।
वो हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल में जब उसके सामने प्रभु यीशु मसीह आके खड़ा हो गया और जब उसने देखा, उसने बोला ये तो ईसाइयों का परमेश्वर है, मैंने तो इसे नहीं पुकारा था, ये तो ईसाइयों का परमेश्वर है, मैंने तो उसे पुकारा था जो मेरी आत्मा को बचा सकता है। उसने कहा मैं ही हूं, मैं जो हूं सो हूं। और उसने कहा मैं ही हूं। और जैसे ही वो सुबह उठा और डॉक्टर ने सोचा कि वो तो मर गया होगा, उसकी टेस्टमनी में कभी होगा तो दिखाएंगे हम ऑनलाइन, तो वो ठीक था और वो अपने बिस्तर से खड़ा था। तो डॉक्टर ने बोला क्या हुआ, कैसे तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हारी मतलब बिल्कुल ही हालात खराब थे उसके। तो उसने रात को सपने में नहीं, मेरे यीशु मिलने आया और उसने ऐसा ऐसा बोला ठीक है फिर तुम जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो जब जा रहा था तो लोग देख रहे थे, उसके फेस पे अभी भी कुछ दाग थे लेकिन वो वैसे ठीक हो चुका था। और जब वो अपने घर गया और उसने एक फोटो पड़ी थी वहाँ पर, उसकी कुछ साल पहले की थी और उसमें बहुत ही वो स्मार्ट लग रहा था। उसने कहा प्रभु अगर तू मुझे ऐसा बना दे तो मैं जिंदगी भर तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया। डॉक्टर सिद्दीकी करके नाम है उनका, अभी वो पास्टर हैं। उस आवाज आई जा शावर के नीचे नहा ले, और उसने जैसे ही वो नहाया वो सारा जो उसका था वो उतर गया और स्किन रेड हो गई और कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री में था और बहुत ही ज़्यादा वो हाई पोजीशन पे था, हाई मतलब काफ़ी अच्छी उसमें था। तो उसको बहुत वो था, डर था, लेकिन वो डरा नहीं। उसने बताया जो कुछ उसके साथ हुआ। आज वो एक पास्टर है और बहुत सारी रूहों को बचा रहा है। आमीन। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, जब प्रभु ने मुझे बचाया, हम सब किस हालत में थे, अगर हम अपनी स्टोरी को देखें, किसी की भी नहीं, हम किस हालात में थे, किसी को कोई रोग, कोई बीमारी, कोई निराशा, कोई दुष्ट आत्मा, हम सबको प्रभु ने छुड़ाया। तो आज प्रभु जिसने हमें छुड़ाया है वो हमें एक कमांड कर रहा है, जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार कर। तेरे जैसे पता नहीं कितने बंदे बैठे हैं, जा उनको छुड़ाओ। हमें क्या करना है, प्रभु के बारे में बताना, सिर्फ बताना ही तो है। अभी क्या गवाहियां सुनी हमने, किसी ने मुझे पड़ोस में बताया आप वहां जाओ, किसी ने मुझे बताया, सिर्फ मुंह खोलना है। ये मुंह चुटकुले सुनाने के लिए, चुगलियां करने के लिए, बकवास करने के लिए, गालियां निकालने के लिए नहीं है। ये मुंह से कुछ अच्छा बो ताकि तुम अच्छा काटो। हालेलुया। हालेलुया।